हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड वीडियो ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे हेयर देख रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ये कम्प्लीटली जल चुके हैं। इस टाइप के हेयर को आप रिपेयर कैसे करें, इंस्टेंट रिपेयरिंग जैसा आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, कैसे करें। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसको आप बाय कर सकते हैं अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद परेशान हो रहे हैं तो ये है ग्लॉस प्लस का अमेजिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट, जिसे रिकंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट भी कहेंगे, बिकॉज ये हेयर के जो स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली रिकंस्ट्रक्ट कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा था इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो इसके साथ शैम्पू आएगा उससे आपको हेड वॉश करना है और 2 से 3 बार हेड वॉश करके रिंस कर देना है शैम्पू को। और उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है ब्लो ड्राइंग। तो ये ब्लो ड्राइंग करनी है और आप हेयर की कंडीशन देख रहे होंगे। केमिकल ट्रीटमेंट के बाद इनके जो फ्रंट के हेयर हैं और बैक के काफ़ी ओवर प्रोसेसिंग के कारण थोड़े से बर्न हो चुके हैं। और ये बहुत ज़्यादा कंडीशन आता है, कई लोगों को ये दिक्कत आती है कि ट्रीटमेंट के बाद हेयर फ्रिजी हो जाते हैं, ब्रेकेजेबल हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। तो इस टाइप के लिए आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये है ट्रीटमेंट ग्लॉस प्लस प्रोफेशनल का अमेजिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट, और ये फॉर्मल्डिहाइड फ्री है और रिकंस्ट्रक्टर कहेंगे इसे, बिकॉज ये हेयर को अपने न्यू कंडीशन, जैसे आपकी पहली कंडीशन थी वैसे कंडीशन में लाने का काम करेगा। तो ये है होम केयर प्रोडक्ट इसका, जिसमें ये शैम्पू है और ये कंडीशनर, तो या मास्क कह लीजिए। वैसे मास्क कंडीशनिंग टाइप से ही है, लेकिन जो शैम्पू है वो है ऑयल बेस्ड, मीन्स क्रीमी शैम्पू है, नॉर्मल शैम्पू नहीं है। जब आप इसे यूज़ करोगे तो झाग नहीं आएगा और क्लीनिंग बहुत अच्छे से होता है। तो क्रीम बेस्ड शैम्पू है और ये इसका मास्क है जो आपको होम केयर में यूज़ करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ग्लॉस प्लस जो रिकंस्ट्रक्टर है इसको हम वे करके 30 ग्राम बोल में निकाल लेंगे और ट्रीटमेंट को सेम एज केराटिन, जैसे आप केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही पूरे हेयर में अप्लाई करना है, सेक्शन बाय सेक्शन। तो सबसे पहले आप ये देखें कि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो इनके फ्रंट हेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम पहले रिकंस्ट्रक्टर फ्रंट हेयर में अप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल सके हेयर को। तो ये देखिए, बहुत ही लेस क्वांटिटी में अप्लाई करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है। बस जैसे आप केराटिन अप्लाई करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन, रूट्स को छोड़ के आपको ये हेयर पे कम्प्लीटली अप्लाई कर देना है। तो एप्लीकेशन आप देखिए वीडियो में कम्प्लीटली आपको नज़र आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, सभी को आता है, क्योंकि कई बार होता है आपने खुद भी केमिकल ट्रीटमेंट किया या फिर किसी सैलून में भी किया है, तो गलतियां दोनों तरफ से हो जाती हैं। कई बार क्लाइंट बताता नहीं है कि वो 3 से 4 दिन पहले ही कलर किया है, या ओवर प्रोसेसिंग ऐसे में हो जाता है। अगर आप माइल्ड क्रीम भी यूज़ करेंगे तो भी आपके हेयर में इस तरह से बर्निंग हो जाती है। तो गलती हर जगह से भी हो सकती है। अगर आप खुद भी कर रहे हो तो भी समझ में, कई बार फर्स्ट टाइम कर रहे हो नहीं समझ में आता है कि ओवर प्रोसेसिंग हो गई कि नहीं हुई, तो भी हेयर इस टाइप से बर्न हो जाते हैं। तो इन सभी सिचुएशन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सेम डे वॉशिंग है, आपको आज ही उसी दिन अप्लाई करके उसी दिन वॉश करना है और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे में आप ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। लिंक्स मैं कॉन्टैक्ट पर्सन का डाल दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपका सैलून है तो आप ये प्रोडक्ट अपने सैलून पे रख सकते हैं, बिकॉज ये सिचुएशन सभी के साथ आता है।
तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हेयर काफ़ी सेंसिटाइज्ड हेयर है। मीन्स ग्लोबल, इन्होंने ग्लोबल कलर लिया हुआ है। और जो ये टाइप के हेयर होते हैं, इसमें अगर आप स्मूथनिंग करेंगे तो ये हेयर काफ़ी सेंसिटाइज्ड होते हैं और इसमें बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसे के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जब ये आप शैम्पू और कंडीशनर इसका यूज़ करते रहेंगे कॉन्टिन्यूस, तो भी आप देखेंगे कि हेयर बिल्कुल अपनी शेप में बने रहेंगे और स्ट्रेट रहेंगे। देखिए प्रोडक्ट कितनी लेस क्वांटिटी में अप्लाई हो रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट यूज़ होने वाला है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में ही अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन के 40 to 45 मिनट तक हमको वेट करना है, ताकि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से हेयर के डीप लेयर तक पेनिट्रेट हो जाए। तो इसी तरीके से आपको ये काम करना है। मैं वीडियो की रनिंग थोड़ी फास्ट कर रही हूँ, केवल आप प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे हमने ये प्रोसेस किया था। यस, कुछ कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको ग्लव्स पहनने हैं और सेक्शन बाय सेक्शन इस तरीके से काम करना है। जितने पतले सेक्शन पे आप अप्लाई करोगे, एक एक हेयर पे जाएगा ये प्रोडक्ट और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप काम करें। और देखिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे हमेशा ध्यान रखें। देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना है, पतले सेक्शन पे काम करना है। और जब भी आप क्लाइंट पे काम करें, होम केयर इसी का ही दें, बिकॉज इसी के साथ ही इसका रिज़ल्ट अच्छा बना रहेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, मेरी क्लाइंट पे ये एप्लीकेशन हो गया है। होने के बाद 40 to 45 मिनट हो गए हैं। अब हम कर रहे हैं ब्लो ड्राइंग। तो इस तरीके से आपको ब्लो ड्राइंग भी करना है और पतले पतले सेक्शन पे काम कीजिए और अच्छे से ब्लो ड्राई करना है। और ब्लो ड्राइंग के बाद हम क्या करने वाले हैं वो आप आगे देखेंगे वीडियो में। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं ऐसे कि मैम ये मेरे हेयर की कंडीशन ऐसी है, मैं क्या करूँ, मेरे ओवर प्रोसेसिंग हो गई है, किसी में प्रोसेस नहीं हुआ है। तो उन सभी के लिए ये इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, जिससे उनके हेयर बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे। सेम डे वॉश है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और अगर आपका सैलून है तो ये प्रोडक्ट आप परचेज़ करके रख सकते हैं कि कभी भी आपके साथ ये कंडीशन हो तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट को फ्री सर्विस में। तो ये ऐसे ही आपको ब्लो ड्राइंग करनी है। जैसा आप देख रहे हैं, लगभग ये ब्लो ड्राई कंप्लीट होने वाला है। तो कई बार आप कहेंगे कि ये सेम एज केराटिन ट्रीटमेंट ही करना है, लेकिन प्रोडक्ट अलग है। केराटिन को बर्न हेयर पे हम नहीं देते हैं, बिकॉज़ वो काम ही नहीं करेगा। लेकिन ये रिकंस्ट्रक्टर है, तो बर्न हेयर पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो लगभग मेरा अब धीरे धीरे ब्लो ड्राइंग कंप्लीट होने वाला है। और इसके बाद हम करने वाले हैं प्रेसिंग। और प्रेसिंग भी आपको बहुत पतले सेक्शन में काम करना है। आपके पास कोई भी प्रेसिंग मशीन हो वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है आइकॉनिक, एलेंट्रोमैन, हेक्टर, जितने भी प्रोफेशनल रेंज के VNG के रेंज के वो हैं, आप वो ज़्यादा यूज़ करें प्रेसिंग मशीन। बिकॉज इनसे एक तो ये काम अच्छे करते हैं और टाइटेनियम प्लेटिंग होने के कारण थोड़ा सा हेयर प्रोटेक्टेड भी रहते हैं और अच्छी शाइन आती है हेयर पे। तो इसी तरीके से आप प्रोफेशनल रेंज के स्ट्रेटनर यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ। मेरे पास कई बार मैसेज भी आते हैं, कुछ इधर उधर के भी आते हैं जिसका कोई आंसर नहीं किया जा सकता, तो मैं उनके आंसर्स नहीं देती हूँ।
तो इसी तरीके से आपको ये देखिए मेरा ये लगभग कंप्लीट होएगा धीरे धीरे। और आपको ऐसे ही प्रेसिंग करनी है। एक बार प्रेसिंग में कम से कम 3 to 5 स्ट्रोक देना है। जैसा आप देख रहे हैं एक सेक्शन में 3 to 5 स्ट्रोक दिया जा रहा है ताकि जो प्रोडक्ट है उसका पेनिट्रेशन अच्छे से हो जाए। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ही ख्याल रखें, बिकॉज़ जो हर चीज़ होता है, जो प्रोफेशनली चीज़ बना होता है, प्रोडक्ट बने हुए होते हैं, उनके कुछ एप्लीकेशन के क्राइटेरियाज भी होते हैं। तो यस, इसी तरीके से आप इसको प्रेसिंग करिए पूरे से हेयर पे। और चाहे तो आप उसी टाइम भी वॉशिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो क्लाइंट को ये भी कह सकते हैं कि 2 दिन बाद भी हम वॉश कर सकते हैं। तो अगर आप सैलून पे काम कर रहे हैं तो आप सेम डे प्रेसिंग कंप्लीट होते ही 30 मिनट अप्रॉक्स वेट कीजिए और वॉशिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप 2 दिन वेट करें और उसके बाद सेम शैम्पू कंडीशनर से थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दिया है बिकॉज़ ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी है और वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाती। तो ये देखिए आप जैसा देख रहे हैं ऐसे ही आपको प्रेसिंग करनी है और सेम डे वॉशिंग भी है ये वीडियो। और इसमें जो शैम्पू और कंडीशनर है उसका विशेष ध्यान रखें, वही यूज़ करना है आफ्टर द ट्रीटमेंट, बिकॉज़ वो ऑयल बेस्ड या क्रीमी शैम्पू कंडीशनर है, वो आपके हेयर को ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देगी। तो ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आपके सामने है, पूरे के पूरे हेयर रिकंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और यस अमेजिंग रिज़ल्ट है। तो प्रोडक्ट का नाम भी अमेजिंग ग्लॉस प्लस है। तो रिकंस्ट्रक्टर है और आपको हेयर सीरम अप्लाई करना है और क्लाइंट को अगर हो सके तो 2 दिन तक छोड़ दें, नहीं तो आप सेम डे वॉशिंग करके कंप्लीट करें ये प्रोसेस को। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ 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 जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ कुछ नया लेके आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।